Hello guys, welcome to Legalite Academy. So today in this video, we're gonna discuss a very important chapter that is called percentage. परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ्स का बैकबोन होता है. अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से समझ लिया तो बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा. सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है. परसेंटेज का मतलब होता है पर और सेंट. सेंट वर्ड से बना है. सेंट का मतलब होता है 100. CENT सेंट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 100. तो हाउ मेनी और हाउ मच आउट ऑफ 100 नोन एज परसेंटेज. आप कहते हो 100 में से कितना, ये वर्ड जो है ये परसेंटेज होता है. जैसे मान लो मैं कहता हूं 100 में से 100 में से मैंने 40 मार्क्स स्कोर करा. 40 तो 100 में से 40 स्कोर करा तो ये 40 मेरा परसेंटेज आ गया. अगर मैंने 200 में 60 स्कोर करा, लेट से 200 में 60 स्कोर करा, तो आपसे मैं पूछूं कि सर 200 में 60 स्कोर करा तो 100 में कितना होगा मेरा स्कोर. आप बोलेंगे 100 में सर ये 60 का हाफ यानी कि 30 हो जाएगा. तो ये 30 मेरा परसेंटेज हो गया. व्हेनेवर आप बात करते हो 100 में से कितने, तो उसका नाम है परसेंटेज. जैसे मान लो मैं एक सिंपल से नॉर्मल से एग्जांपल से आपको और समझाता हूं. जैसे डजन में कितने होते हैं. अगर आप बात करो डजन मतलब होता है 12 पीस. 12 पीस का एक डजन होता है. मैं बोलूं कि डजन में जो आएगा उसको कुछ ऐसा नया नाम देते हैं, डजनटेज. मान लो मैंने नाम दे दिया डजनटेज. मतलब 12 में से जितने पीस होंगे उसको हम डजनटेज कहेंगे. तो आई मीन अगर मान लो 12 में से मैं कहता हूं 4, तो 4 डजनटेज. नहीं, इस तरह से. तो नाम है परसेंटेज, मतलब आउट ऑफ 100 कितना. ओके, सिंपल सा वर्ड. चलो, अब परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है. फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो देखो फ्रैक्शन क्या है. जैसे आप परसेंटेज को 100 में देखते हो उसी तरीके से फ्रैक्शन को 1 में देखेंगे. परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है 1. तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है. 100% बोलो या 1 बोलो, इक्वल. 1 मतलब फ्रैक्शन में, परसेंटेज मतलब 100. अब जैसे मैं 50% बोलता हूं तो 50% क्या होता है 1/2. 50 आउट ऑफ 100 1/2. मैं बोलता हूं 25%, तो क्या होता है 25% 1/4. 25% मतलब 1/4. मैं कहता हूं किसी फादर ने अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करा और 25% अपने एक बेटे को दिया, तो 25% मतलब 1/4, एक चौथाई जिसको आप कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में. तो 25% मतलब 1/4. 50% मतलब हाफ. 100% मतलब 1. ओके, तो फ्रैक्शन एंड परसेंटेज. अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं कि सम परसेंटेज वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे अभी मैंने आपको लिखा 100%, तो आपने क्या बोला 1. 50%, तो आप क्या करेंगे 50/100 1/2. 25% 25/100 1/4. 33 1/3, या आप इसी को लिख सकते हो 33.33%. ये किसके इक्विवेलेंट होता है 1/3. सर ये जो आप लिख रहे हो ये परसेंटेज है और ये जो आप लिख रहे हो ये फ्रैक्शन. इसका बेनिफिट क्या है, मैं सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में पूछता हूं, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसका रूल सिंपल सा है. मान लो मैं आपसे कहता हूं 33.33% ऑफ 600 कितना होगा. 600 का 33.33% क्या होगा. तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता है 1/3. इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें क्या पता है 1/3. देखो हमने लिखा है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3. तो 1/3 ऑफ 600 कितना आ जाएगा 200. तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है अगर हमें परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता हो. जैसे एक एग्जांपल से और समझाता हूं, देखना समझना. इसको इरेज करते हैं और कुछ समझते हैं.
मैं अभी आपको बोलूं कि आप मुझे 83 1/3% ऑफ 1800 बताओ, आपको टाइम लगेगा काफी। 83 1/3% ऑफ 1800 तो काफी टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेशन करना होगा। बट अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6, तो आप क्या करेंगे, इजिली 5/6 इंटू 1800, 6 3 जा, ये आ जाएगा 1500। तो देखा आपने, 83 1/3 अगर आपको पता है तो ये आ जाएगा 1500, काफी इजी। तो फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब है कि सर ये तो लिमिटलेस है, लाखों में परसेंटेज है, हजारों में परसेंटेज है, तो सबकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद कर लोगे? मान लो सर ऐसे में कहीं आ गया 62 3/8, लेट से ये है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे परसेंटेज है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। मेजरली आपको कैलकुलेशन में वो परसेंटेज दिखती है। तो मैं अभी आपको 20 परसेंटेज वैल्यू और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता देता हूं। 20, आप इस 20 को लर्न कर लोगे तो जो आपके एग्जाम्स का कह सकते हो रेंज है, उस रेंज में सारे क्वेश्चंस इसी ऑलमोस्ट परसेंटेज से आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं कुछ परसेंटेज और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूं, जैसे मैंने कुछ लिख भी रखा है। आई होप कि आपको यूसेस पता है कि कहां कैसे इसको यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वही लिख लो, 83 1/3%, दैट इज 5/6। देन आप लिख सकते हो यहां 12.5%, 1/8। ओके, देन आगे बढ़ो, 11 1/9%, 1/9। फिर 22 2/9%, जस्ट इसका डबल कर लिया, 2/9। ओके, कुछ और लिखते हैं, बेसिक बेसिक 33 वाला लिखा वो लिखो, 66 2/3%। अब आप ये देखोगे, जब भी प्रॉब्लम होगी, मान लो ये लिखा मैंने और इसमें प्रॉब्लम है कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मान लो स्किप कर गया, दिमाग से याद नहीं रहा, तो इसको देखो, 66 3 जा क्या होता है, 6 गुने में 3 18 का 8, और 6 गुने में 3 18 1 19, 198, और ये 2 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 200, और नीचे कितना आएगा, ये 3 है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, नीचे डबल जीरो, तो ये देखो कट के आ गया क्या, 2/3, तो आप इसे लिख सकते हो 2/3। या इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 33 1/3 आपको पता है 1/3 होता है, तो 33 का डबल क्या होता है 66, तो ये 2/3 होगा। अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा। तो कुछ वैल्यू आप रिलेट कर भी सकते हो। देखो 25% अगर 1/4 है तो 12.5% क्या होगा, 25 का आधा, यानी कि 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8। तो कुछ चीजें आप डायरेक्ट भी, एक दो वैल्यू अगर आपको लर्न होगी तो चीजें आप निकाल सकते हो। ये कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू है। 16 2/3 लिखा क्या मैंने, नहीं लिखा तो वो भी लिख लो, 16 2/3%, 1/6। तो ये कुछ परसेंटेज वैल्यू है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको लर्न होनी चाहिए पहली चीजें। आई होप कि आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एटलीस्ट आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परसेंटेज में और क्या है। परसेंटेज में 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो बोलूं 4 इंपॉर्टेंट मेजर बहुत यूजफुल फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना क्या होता है। A is what percent of B। अगर आपको ये स्टेटमेंट दिखे A कितना परसेंट है B का, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, आपको बोला गया A/B इंटू 100 निकालने। सिंपल सा लॉजिक है, आपको बोला गया A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, A कितना परसेंट है B का, तो A/B इंटू 100। ठीक इसका उल्टा, B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, तो यहां क्या बोला, B इज व्हाट परसेंट, B कितना परसेंट है किसका, ऑफ A का, तो यहां करेंगे आप B/A इंटू 100, क्योंकि B के बारे में पूछा गया है A के कंपैरिजन में, इंटू 100, B/A इंटू 100। इसको कर लो, ये दो देखा आपने, A कितना परसेंट है B का, A/B इंटू 100, B कितना परसेंट है A का,
बी अपॉन ए इंटू 100। अगला 2 देखते हैं। ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, मोर या लेस जो भी पूछे, देन बी। अगर ये ए कितना परसेंट अधिक या कम, मोर और लेस है बी से, तो आपको क्या करना है, आपको ए और बी का डिफरेंस लेना है। ए और बी का क्या करना है, डिफरेंस लेना है, नीचे बी लिखना है इंटू 100, ये करना है। मैं थोड़ा और मैथमेटिकली इसको कर दूं, माइनस अगर आ जाए ऊपर, हो सकता है आप ए माइनस बी करेंगे तो नेगेटिव आ जाए, तो इसको पॉजिटिव लेना है, मॉड लगा दो। सर ये मॉड क्या होता है, मॉड होता है किसी भी चीज को पॉजिटिव करना। -5 का मॉड होता है 5, -100 का मॉड होता है 100। नेगेटिव चीजों को अगर आप पॉजिटिव में लिखना चाहते हो तो मॉड लगा दो। ओके, तो इसीलिए मैंने मॉड लगाया, बिकॉज नेगेटिव का कोई रोल नहीं है यहां। ए कितना परसेंट अधिक या कम है बी से, तो कितना परसेंट ए अधिक या कम है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, नीचे आप बी को लिखेंगे, क्योंकि देन बी के कंपैरिजन में नीचे बी इंटू 100, सिंपल। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा मैं लिख देता हूं, बी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन ए। अगर ये होगा तो क्या करेंगे आप, फिर से वही लॉजिक, ए माइनस बी कर लो, मॉड लगा लो, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है। देन ए कह रहा है तो नीचे ए लिखो इंटू 100। बस ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको करा, और पीछे हमने बताया अभी आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्जन, एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसको आप प्लीज पॉज करके भी देख लेना मल्टीपल टाइम्स। यहां ए के बारे में पूछा जा रहा है बी के कंपैरिजन में, तो ए अपॉन बी इंटू 100। यहां बी का पूछा जा रहा है ए के कंपैरिजन में, तो बी अपॉन ए इंटू 100। यहां ए कितना अधिक या कम है बी से, तो ऊपर डिफरेंस लेंगे मॉड के साथ, मतलब पॉजिटिव, नीचे बी इंटू 100। यहां बी कितना मोर और लेस है ए से, तो ऊपर डिफरेंस, फिर से देन ए। नहीं बोलते ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, तो जिसके साथ कंपैरिजन करते हो वो डिनोमिनेटर आता है। तो नीचे देन ए है तो ए इंटू 100, ऐसा। चलो, तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप, जैसे मान लो मैं कहता हूं 50 रुपीज मेरे पास है, 50 रुपीज मेरे पास है, इसको आप इंक्रीज करना चाहते हो, 30%। 50 रुपीज मेरे पास है और आप इसे इंक्रीज करना चाहते हो 30%, तो आप क्या करेंगे, 50 प्लस 50 का 30%। प्लस क्यों किया, क्योंकि आप इंक्रीज करना चाहते हैं। कट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 50 प्लस 5 इंटू 3 15, यानी कि 65। तो अगर आप 50 को 30% बढ़ाओगे तो कितना आएगा, 65। और ठीक इसका उल्टा, अगर मैं 50 को 30% डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा, 50 रुपीज को मैं डिक्रीज करना चाहता हूं 30%, तो क्या होगा। ये रुपीज का सिंबल है, मैं करेक्टली लिख नहीं पा रहा हूं। आपको पता है उदय कुमार नाम का एक आईआईटीएन था, आईआईटी से पढ़ा हुआ था, उन्होंने ही ये डिजाइन करा था रुपीस का। ये बेसिकली रोमन और देवनागरी, जो रुपीस का आर है और हिंदी में जो रुपीस का र है, रुपया का र है, तो वो आर और र से मिलके बना हुआ है, ये सिंबल रुपीस का है। तो 50 रुपीज को 30% हमें डिक्रीज करना है, तो आप क्या करेंगे, 50 माइनस 50 का 30%, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 माइनस 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 35। एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली 50 को 30% बढ़ाना है, तो 50 प्लस 50 का 30% आ गया 65। 50 को 30% घटाना है, डिक्रीज करना है, तो 50 माइनस 50 का 30% आ गया 35। एक तो ये है। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि अगर मुझे 50 को
30% इंक्रीज करना है। तो दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि आप खुद सोचो, ये 100% है खुद का, ये अपने आप का क्या है 100%। तो अगर आप किसी 100% में 30% और बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा, ये खुद में 100 और 30% और इसको दे रहे हो आप, तो टोटल 130% बन जाएगा, 130%। सिंपली निकाल लो, ये बन जाएगा 5 13 जा 65। तो एक स्टेप जो आप करते थे 50 + 50 का 30, वो बच जाएगा। सिंपली ये 100 और 30 और दे दिया तो 130% निकाल लिया आंसर। इसको डिक्रीज करने में भी आप इसी तरह यूज कर सकते हो कि लेट से 50 रुपीज को मैं डिक्रीज करना चाहता हूं कितना 30%, तो 30%। तो आप ऐसे समझो कि ये अपने आप का क्या है 100%, 30% आपने इसमें से ले लिया, तो 100 का 30% ले लिया मतलब 70% बचा, तो सिंपली इसका 70% निकाल लो। अगर आप इसका 70% निकालोगे तो ये कितना बन जाएगा 35, जैसा कि प्रीवियस मेथड से भी बना था। तो किसी को अगर इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो आप 100 में उतना प्लस करके निकाल लो या 100 में उतना माइनस करके निकाल लो। डिक्रीज है तो माइनस, इंक्रीज है तो प्लस, क्योंकि ये खुद में 100% हो। ओके, तो ये दूसरा मेथड है। आ जाओ आप तीसरे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। सर वाई 3 टाइप ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो 3 टाइप्स इसीलिए है क्योंकि एवरी क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लग सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ज्यादा अच्छे से। मान लो मैं कहता हूं 50 रुपीज को, फिर से 50 का एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूं, इसको इंक्रीज करो 30%। तो एक और मेथड ये कहता है कि आप 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ क्या होती है। तो आप बोलेंगे सर 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10। जो बच्चे लेट से आए, मतलब आई मीन स्किप कर दिया स्टार्टिंग का, उसको मैं बताऊं 30 का, और परसेंटेज है तो नीचे 100, 0 से 0 गया 3/10, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30% का 3/10। अब आपको क्या बोला इंक्रीज करो, तो आप क्या करेंगे 50 इंटू, दोनों को ऐड कर दो 13/10, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 13/10, ये गया 65। और अगर इसी को डिक्रीज करना हो तो 50 इंटू 10 में से 3 गए 7/10, ये आ गया 35। ऐसा करने से ज्यादा इजी हो जाएगा, आप डायरेक्टली डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं ताकि बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो, फिर क्वेश्चन करेंगे। बस इतना इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो फिर चीजों को हम लोग कर लेंगे। मैं 2-3 एग्जांपल और ले लेता हूं। लेट्स से 800 को इंक्रीज करो, 800 को इंक्रीज करो 12.5%। 800 को इंक्रीज करो 12.5%। यहां सबसे आसान क्या लगेगा, यहां सबसे इजी होगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, हमें पता है 1/8, तो बस 800 लिखो और इंक्रीज तो दोनों को ऐड करके लिख दो, ये आ गया 900। कितना आ गया 900। बस हमें इसको इंक्रीज करना है, 8 + 1 9/8। और यही अगर इसको डिक्रीज करना होता 12.5%, सो सिंपल, 800 इंटू 8 में से 1 गया 7/8, तो ये कितना आ जाएगा 700, ये कितना आ जाएगा 700। तो इंक्रीज करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके और इस तरीके से लिखें, और डिक्रीज करना है तो इस तरीके से लिखें। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। या फिर वही सेम सा लॉजिक, अब देखो ये यहां पे तो इस मेथड से आसान हो रहा है। अगर आप इसको ऐसे करने जाओगे कि 800 खुद का 100% होता है, 12.5% और बढ़ाया तो 112%। अब आप इसका 112% निकालते रहो तो प्रॉब्लम होगी। यहां बेस्ट वे है कि आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/8 होता है, ऐड करके 9/8 बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो लेट्स से मैं कहता हूं आपको 720 को इंक्रीज करो 18%। लेट्स से ऐसा क्वेश्चन है
720 को इंक्रीज करो 18%। तो आप क्या करेंगे, तीन मेथड फिर से समझना। एक तो बेसिक वाला 720 प्लस 720 का 18%, एक तो ये है 720 इंक्रीज तो प्लस 720 का 18%। अब इसको प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जैसे देखो, 0 से 0 गया, कट गया, ये 720 है प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 और 18 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 72 और 18 का 324 चौके तो 1296, 324 चौके आ जाएगा 1296, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1296 आएगा। और नीचे 10 है तो यहां डेसिमल लगाओगे, यह आएगा 701, 820 और 29, 49, ये आ गया 849.6, 849.6 आ जाएगा। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। 720 को 18% आपने इंक्रीज कर दिया। लेकिन ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, सिंपली क्या करोगे कि सर 720 खुद में क्या है 100%, 18% आपने और इसको दिया तो ये कितना बन जाएगा 118%। 100% ये खुद का, 18% इसको इंक्रीज करवाया तो 118%। अब आप इसको देखो, 0 से 0 गया, 72 इंटू 118 बाई 10, ये नीचे 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली हरकत, करो मल्टीप्लाई 118 को 72 से, ये कितना आएगा 236, 5 82, 849 और नीचे 10 है ना तो डेसिमल लगा के 6। देखा आपने, पहले भी आया था यही सीन 849.6। अगर आप 720 को 18% बढ़ाओगे तो एक और मेथड है, देखो एक और कॉन्सेप्ट है, मेथड है जो बोल लो। देख, एक है कि 720 और 18% का मतलब क्या होता है। आप बोलेंगे सर 18% होता है 9/50, 9/50, हाँ जी, कटेगा तो नहीं, इसको ऐड कर लो तो ये बना 59/50, 59/50। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो चीजें सेम ही आएगी। अब कोई बच्चा यहां कमेंट में कर सकता है कि सर इतना लेंथी, इससे तो आसान मेथड भी होता होगा। नहीं, ये तीन मेथड है ओनली। हाँ, ट्रिक टेक्निक अलग अलग चीज है, जैसे मैं इसका 20% निकाल के 2% माइनस कर लूंगा, वो अलग चीजें है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल ये तीन कॉन्सेप्ट है कि आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले से जा सकते हो, या 100% ये खुद का 18% और तो 118% निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, और भी टेक्निक की अगर आप बात करोगे तो वो कॉन्सेप्ट अलग चीजें हैं, लेकिन वो इसी से आता है। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि इसका 20% निकाल लो आप, 20% क्या होता है 1/5, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 4 4, 144 आ जाएगा 20%, 144 आ जाएगा 20%। और इसका 2% क्या होगा, इसका 2% अगर आप निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा 14.2, 14.4, इसका 2% आ जाएगा 14.4, तो इसमें माइनस कर दो। इसमें क्या करोगे, 20% हमने निकाला, सॉरी इसका 18% निकालना था ना हमें, तो 20% पहले निकाला, 2% हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144 में ये 130, नहीं 130 नहीं, 129.6, 129.6 आ जाएगा, 129.6 आ गया, और वो इसको इसमें ऐड कर दो तो 720 और 129.6 कितना हो जाएगा 849.6। तो 20% पहले हमने निकाला, 2% और इसमें माइनस कर दिया तो 18% आ गया। इंक्रीज करना था तो 18% को इसमें ऐड कर दिया, 18% को सिंपली, ये रहा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और 20% भी निकालने के लिए हमने 1/5 केवल कर दिया, 1/5 144 होता है, इसका 20%, और ये 2% और निकाला, इसका माइनस किया, ये जोड़ दिया, आ गया। तो ये कंप्लीट अगर आपने देखा वीडियो को यहां तक तो आपका परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आज देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है,
कहता है 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, 20% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? यूनिटरी मेथड, एक 20% 120 है तो 1% कितना आ जाएगा? 6। 1% 6 के बराबर, 120% कितना होगा? तो 120 और ये 6, 720। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? 720। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इस पे उतनी आपकी मास्टरी होती जाएगी। आप जितना प्रैक्टिस अब आप इस क्वेश्चन पे लगा लो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया, इसके सारे क्वेश्चन लगा डालो, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। P% ऑफ P इज 36। P% मतलब नीचे 100 ऑफ P इंटू P, ये कह रहा 36। तो P इंटू P क्या होता है? P स्क्वायर, ये आ जाएगा 3600। P की वैल्यू क्या? वैसे तो प्लस माइनस 60 होना चाहिए, बट यहां पॉजिटिव ही लिया है, तो P की वैल्यू 60 आ जाएगी। 60 का स्क्वायर होता है 3600। चलो आगे बढ़ते हैं, बस क्वेश्चन करते चले जाओ। स्टार्टिंग में हमने बेसिक क्वेश्चन रखा है, फिर आगे जाके टॉप लेवल के। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? 2 कितना परसेंट है किसका? 50 का। तो 2 कितना परसेंट है 50 का? 4%। या आप ऐसे समझो जो बेसिक स्टार्टिंग में बताया, 50 में से 2, तो 100 में से कितना? 4, आ गया 4%। सिंपल। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है नेक्स्ट? 2/3 कितना परसेंट है 1/3 का? 2/3 कितना परसेंट है 1/3 का? तो आप क्या करेंगे? 3 से 3 गया, 200%। कितना आ गया? 200%। आगे बढ़ो, देखो यहां आपसे कह रहा है 0.15%, तो 0.15 और परसेंटेज के लिए नीचे 100। फिर ये कह रहा है 33 1/3%, तो अभी आपको बताया मैंने 33 1/3 क्या होता है? 1/3। और ये क्या है? 10,000। जीरो, अगर आप डेसिमल इरेज करोगे तो यहाँ 2 डिजिट है तो नीचे 2 डाल दो। ये रहा 4 जीरो से, ये 4 जीरो गया, 15/3 मतलब 5। 15/3 का मतलब क्या? 5। आगे बढ़ो, देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 30% ऑफ x 72 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, x का 3% अगर 72 है, 72 है, तो x क्या होगा? कट कर दो, 3 से कट किया 24, क्रॉस किया 2400, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 24 3 72। 30% है ना, हमने 3 क्यों लिया? एक जीरो और लगा दो, एक जीरो लगाओगे तो ये जीरो जीरो कट जाएगा, 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 240। 30% का, 3% नहीं। आगे बढ़ो, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो सेवंथ क्वेश्चन कहता है 20%, 20/100। 25%, तो 25/100, या डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4, और किसका? 300 का, तो ये आएगा 20। 20 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, और 2 से कट करोगे तो 15। ये रहा आंसर। या आप यहां भी लिख सकते हो 300। कट करो, 20 से तो 5, 25 से तो 4, 5 से तो 60, 4 से तो 15, तो आ जाएगा 15 आपका राइट आंसर। आगे बढ़ो, ये देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। x% ऑफ 25/2 150 है, तो x%, किसका x%? 25/2 का, और कितना है ये? 150। तो x कैसे निकालेंगे? देखो 25 से कट किया 4, 4 2 जा 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1200, ये रहा। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमने कुछ रखा है,
जिसको आप कर सकते हो। ये देखो 9th, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेते हैं। 9th क्या कहता, 50% 1/2 x माइनस वाई, 30% 3/10 x प्लस वाई। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कट किया 5, क्रॉस करेंगे तो ये कितना आएगा 5x, देखो 5x 5y, और इस साइड करोगे तो 3x 3y, ये जाएगा तो 2x, और ये इसमें ऐड होगा तो 8y। क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी मेरे से पूछा है y अपॉन x इंटू 100। y कितना परसेंट है x का, तो यहां से निकाल लो। x नीचे जाएगा तो ये क्या आएगा 2/8, नहीं ये x नीचे जाएगा तो 8 इसके नीचे आएगा 2/8, तो y अपॉन एक्स आएगा अगर 2/8, तो 2/8 का 100 से करोगे तो कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। ये रहा पहला ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करें। देखो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 18% ऑफ विच नंबर, किस नंबर का, मान लो x का, इक्वल टू 12% किस नंबर का, 75 का। तो 100 से 100 गया, 100 से 100 कट करो, 6 3 जा 6 2 जा, 3 से कट किया 25, x की वैल्यू 50 आ गई। है ऑप्शन में, ये रहा पहला ही ऑप्शन है 50। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन करे, बट मैं आपको दिखा देता हूं इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हमने रख रखा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप जाओगे, देखो 115 क्वेश्चन नंबर, 117 लास्ट है, ये लास्ट में आंसर की भी दे रखा है हमने। तो लगभग 117 क्वेश्चन है इस सीट में, 117 क्वेश्चन है, और लेंथ से आप देख सकते हो कि 117th क्वेश्चन कैसा है। कितना, द रेड आरबीसी इन अ ब्लड सैंपल ग्रो बाय 10% फर्स्ट आवर्स। ये देखो बाय लेंथ आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो कैसा होगा। तो 1 बाय 1, जैसे आज हमने 10 क्वेश्चन करे, फिर आज तो थियोरी भी हमने पढ़ाया, फिर किसी दिन मैं 40-50 क्वेश्चन करा दूंगा, टोटल करते करते 117 तक डन कर देंगे। आफ्टर 117 जैसे आप डन करोगे, परसेंटेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, दिस इज फॉर श्योर। और इसको आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, और फिर सारे क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया है, और मतलब अभी ऑनगोइंग है। ऐसे सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 हम करते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर करोगे, आई मीन मोटिवेशन होता है एक टीचर का कि आपकी व्यूज कितनी आ रही है और लोग कितने अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। 117 चलो मैं आपके लिए देता हूं कि आप इसे ट्राई करना, और इन केस अगर आपसे सॉल्व होता है तो प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर देना, मैं साइड हो जाता हूं, आप प्लीज इसको सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले। थैंक यू सो मच।